नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर श्री कृष्ण की विशाल लीलाओं के बीच थोड़ा अनकहा सा रह जाता है। जी। मेरा मतलब है भगवान बलराम का अंतिम समय और उनका अपने मूल स्वरूप अनंत शेष में वापस लौटना। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और हमारी आज की चर्चा का आधार है वो लेख जिसके अंश बताते हैं बलराम का मौन अंत और अनंत शेष में वापसी। अच्छा। तो देखिए, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है। द्वारका में ऊपरी तौर पर तो शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गहरा, बहुत आध्यात्मिक चल रहा है। बिल्कुल। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है कि कृष्ण के बड़े भाई, इतने बलशाली योद्धा, उनका अंत किसी युद्ध के मैदान में नहीं होता। सही। बल्कि बहुत ही शांत, लगभग रहस्यमय तरीके से होता है। तो चलिए इसी कहानी को आज थोड़ा करीब से समझते हैं। बलराम जी का व्यक्तित्व तो हमेशा से ही थोड़ा अलग रहा है ना? धर्म को लेकर भी उनकी अपनी एक दृष्टि थी। हाँ, बिल्कुल। वो कृष्ण के बड़े भाई जरूर थे, लेकिन उनकी यात्रा, उनके निर्णय वो काफी अलग थे। जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो या फिर कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका तटस्थ रहना, उन्होंने हमेशा जो उनको सही लगा अपनी अंतरात्मा की सुनी। हाँ। और लेख यही इशारा करता है कि कुरुक्षेत्र की वो जो विभीषिका थी, उसके बाद जब वो द्वारका लौटे तो उनके मन में एक गहरा वैराग्य भाव जागा। अच्छा, तो क्या इसी वैराग्य के कारण वो द्वारका से निकले प्रभास क्षेत्र की ओर? ऐसा ही लगता है। ये वही जगह है ना जहाँ बाद में श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्यागी थी? जी हाँ, बिल्कुल वही स्थान, प्रभास क्षेत्र, समुद्र तट पर एक पवित्र स्थल। तो इस जगह का जरूर कोई खास महत्व रहा होगा। बिल्कुल। तो वहां पहुंचकर कहते हैं वो समुद्र किनारे बैठ गए और गहरे ध्यान में चले गए। ध्यान में? हाँ, बिल्कुल गहरे ध्यान में। बाहर लहरों का शोर होगा, पर अंदर मन एकदम शांत। लेख में इसे तप और समर्पण की अवस्था बताया गया है। और फिर उसी ध्यान की अवस्था में कुछ असाधारण हुआ। जी। कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। उनके जो सफेद वस्त्र थे वो सुनहरी आभा में चमकने लगे। अच्छा। ये कोई बाहरी चीज नहीं थी, ये अंदर का रूपांतरण था। हाँ, आंतरिक बदलाव का संकेत। बिल्कुल। एक तरह से उनके अपने असली स्वरूप में लौटने की तैयारी। क्योंकि माना तो यही जाता है कि बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। हाँ, अनंत शेष। वही अनंत शेष जो भगवान विष्णु के आसन है। हाँ। और उस ध्यान की चरम अवस्था में लेख के अनुसार उनके शरीर से एक बहुत विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ। उनका अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है, एक महान योद्धा का अपने नाग स्वरूप में वापस लौटना। फिर क्या हुआ? वो नाग स्वरूप में कहाँ गए? अनंत शेष के उस रूप में वो धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़े। समुद्र की ओर? हाँ, और ऐसा वर्णन मिलता है कि जैसे समुद्र ने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। वो धीरे धीरे जल में विलीन हो गए। और कहते हैं कि उस समय आकाश में एक सुनहरी सी आभा फैल गई थी। ये कोई हार नहीं थी, ये पराजय नहीं थी, ये तो अपने स्रोत में वापसी थी। तो वो जगह प्रभास क्षेत्र आज भी इसी घटना की याद दिलाती है, प्रभास तीर्थ के नाम से। जी हाँ, बिल्कुल वही स्थान माना जाता है जहाँ धरती ने उस श्वेत प्रकाश को यानी बलराम रूपी अनंत शेष को विदा किया। उनका ये अंत दुख या हार का नहीं है। नहीं, ये प्रतीक है शांत त्याग का, अपने मूल स्वरूप में बड़ी सहजता से, बिना किसी शोर शराबे के लौट जाना। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर शक्ति को बाहरी प्रदर्शन से जोड़ते हैं, युद्ध, बल, कोलाहल। हाँ, आमतौर पर यही धारणा है। पर बलराम का अंत तो मौन, ध्यान और आंतरिक शांति से जुड़ा है। क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि असली बल शायद कहीं और है? निश्चित रूप से ये एक बहुत गहरा संदेश है कि आत्मनियंत्रण, अंदर की स्थिरता, मन की शांति, ये भी बल का ही एक रूप है और शायद सबसे शक्तिशाली। उन्होंने बिना किसी बाहरी लड़ाई के, बिना किसी संघर्ष के मुक्ति पाई। उनका नाम तो बल और धर्म दोनों का प्रतीक बनकर रह गया ना। तो इस तरह जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं का समापन हुआ, वैसे ही बलराम भी अपने अनंत शेष स्वरूप में वापस सागर में विलीन हो गए और धरती पर अपनी शांत, शक्ति और धर्म निष्ठा की एक अनोखी विरासत छोड़ गए। जी। और ये हमें सोचने के लिए एक बिंदु देता है कि क्या असली शक्ति और स्थिरता बाहरी दुनिया की उथल-पुथल और प्रदर्शन में है, या फिर हमारे अंदर की गहराइयों में, मौन में,
सहजता में, इस पर विचार किया जा सकता है।